आप भी सिस्टम को जानती हैं, मैं भी सिस्टम को जानता हूँ, हमारी मुलाकातें जो रहीं, हमारे बैकग्राउंड एक दूसरे का हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सिस्टम उठा के बाहर फेंक देता है हर ऐसे शख्स को जो कि सिस्टम के अलावा या उसके अगेंस्ट बात करता है। जब तक आशीर्वाद नहीं होती कोई सियासी जमात, पाकिस्तान की तारीख है, कोई पाकिस्तान की जमात जो है वो बरसर इक़्तिदार नहीं आई या फिर वो उभर के सामने नहीं आई, क्योंकि जब तक आपको किसी का आशीर्वाद नहीं होगा आप सिस्टम में नहीं चल सकते। कुछ हमने जमातों को देखा, उन्होंने आने के लिए मनूवरिंग की, उन्होंने सिस्टम को इस्तेमाल किया और जब वो इक़्तिदार में या फिर वो किसी पोजीशन में आ गए तो उन्होंने फिर अपनी करने की कोशिश की, जिसके बाद में उनको बैकलैश हुआ और उसके बाद सिस्टम ने उनका रुख उधर ही मोड़ दिया, मोम की नाक की तरह, जहां वो चाहते थे। अच्छा, मैं इस पे आपसे एक थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल इट्स अ इख्तिलाफ वेरी करूंगी। ब्रूटल रियलिटी ऑफ मेरा पाकिस्तानी ख्याल पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं है। जी जी, नो नो, मैं बड़ी खुल के आपसे बात करूंगी। देखिए, बात ये है कि अपनी इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, जो डीप स्टेट आप जिसको कहते हैं, जी। उसके साथ कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिटिक्स करना और कंप्लीटली उनसे बिल्कुल इनहराफ करना और कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जाना, कोई भी ये पॉलिटिक्स नहीं है। इसलिए बिकॉज ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कर रहे कि जो उनकी डीप स्टेट है, जो हेनरी किसिंजर साहब डिसाइड करके गए हैं, या पेंटागन में जो फैसले होते सोच हैं। है उसके खिलाफ नहीं कर सकते। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बात पे यस सर करें। जिन लोगों की या जिस पार्टी की आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहां ये नहीं हुआ। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप किसी के बैकिंग से, किसी की प्री पोल इंजीनियरिंग से यस सर करके आप वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंचते हैं और उसके बाद आप अपने जाती मफाद के लिए, ये नहीं कि आपने मुल्क के मफाद के लिए कोई स्टैंड। जनरल फैज की मिसाल आपके सामने है, जिसका आपने अभी जिक्र किया। बल्कि फैज हमीद, मैं कहूंगा आप जनरल नहीं रहे, वो मेरे ख्याल से सजा कन्विक्शन हो गई है उनको जी और रैंक्स ले लिए गए उनसे। कन्विक्शन हो गई है। जी जी। तो उनकी मिसाल आपके तो सामने है। आपसे कह रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये मिसाल तो एक्चुअली ये एक सक्सेस का मॉडल ही नहीं है जो आप कह रहे हैं ना। मैं आई डिसएग्री विद दिस कि अगर ये सक्सेस का मॉडल होता तो जो जनरल बाजवा साहब ने या जनरल फैज ने इतने प्यार से कोई सजा के प्लेट आपको दी और फिर आपने उससे बिगाड़ ली। दिस इज एन एग्जांपल कि आप अपनी ही एस्टेब्लिशमेंट से डिप्लोमेटिकली या टैक्टफुली उनको हैंडल नहीं कर सकते, जबकि एक्चुअली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आप किसके साथ डिप्लोमेसी करेंगे? आप अपनी ही डीप स्टेट के साथ अगर आपकी बन नहीं रही, वो जिनके आप सो कॉल्ड लाडले हैं, तो आप क्या इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट के साथ बना के रखेंगे, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट के साथ बना के रखेंगे? तो इट मेक्स कंप्लीट सेंस। देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में इट इज इम्पॉसिबल कि आप अगर कंफ्लिक्टिंग आइडियाज रखते हैं या कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियाज रखते हैं तो आप कैसे चल सकते हैं? मैं इसको आशीर्वाद नहीं समझती। आई थिंक कि मेन जो गोल्स हैं आपके, फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूक्लियर वेपन पे या न्यूक्लियर डिटेरेंसी पे एग्री नहीं करते, एंड दिस इज अ वेरी क्लियर एग्जांपल। ये रेड लाइन है, ये तो देखिए वो रेड लाइंस हैं, जो रेड लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं। रेड लाइन है, हाँ। लेकिन देयर वर 2-3 इंटरव्यूज गिवन टू यूएस इंटरव्यूअर्स जिसमें कश्मीर को न्यूक्लियर वेपन के साथ जोड़ा गया।